Welcome to CBS Easy. आज हम बात करने वाले हैं राही मासूम रज़ा की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी टोपी शुक्ला के बारे में। ये कहानी है दोस्ती की, मासूमियत की और उस अकेलेपन की जो एक बच्चा महसूस करता है जब उसे बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। कहानी की आत्मा आप कह सकते हैं इसी एक लाइन में बसी है। टोपी के बिना इफ़्फ़न और इफ़्फ़न के बिना टोपी अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। मतलब सोचिए, ये दो अलग अलग नाम नहीं हैं, ये तो जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी कहानी एक के बिना दूसरे की हो ही नहीं सकती। तो चलिए कहानी के सबसे पहले और सबसे खूबसूरत हिस्से में चलते हैं, इन दो लड़कों की दोस्ती में। एक ऐसी दोस्ती जो किसी भी दीवार को नहीं मानती। तो देखिए, हमारे दो किरदार हैं। एक तरफ हैं बलभद्र नारायण शुक्ला, जिन्हें हम सब टोपी के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ हैं सैयद जरगाम मुर्तज़ा यानी इफ़्फ़न, एक हिंदू परिवार से तो दूसरा मुस्लिम परिवार से। दोनों की दुनिया, उनकी परवरिश, सब कुछ बिल्कुल अलग। फिर भी इन दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे तोड़ना नामुमकिन था। और एक बात यहां साफ समझनी होगी, लेखक ये नहीं कह रहे कि देखो ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची बात है। ये तो बस दो बच्चों का दिल का रिश्ता था, एकदम साफ, बिना किसी मिलावट के। समाज ने जो लकीरें खींची थी ना, इनकी दोस्ती उन सब से बहुत बहुत ऊपर थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो शायद इसका सबसे इमोशनल, सबसे अहम हिस्सा है। ये है इफ़्फ़न की दादी का प्यार। एक ऐसा प्यार, एक ऐसा अपनापन जो टोपी को अपने ही घर में, अपनी ही दुनिया में कहीं नहीं मिला। तो होता ये था कि टोपी जब भी इफ़्फ़न के घर जाता ना, तो वो कहीं और नहीं, सीधा दादी के पास जाकर बैठ जाता था। क्यों? क्योंकि उसे दादी की वो मीठी सी पूर्वी बोली बहुत प्यारी लगती थी। वो जो राजा रानी, परियों की कहानियां सुनाती थीं, वो उसे किसी और ही दुनिया में ले जाती थीं। और सबसे बड़ी बात, दादी ने उसे वो प्यार दिया, वो दुलार दिया जो बिना किसी शर्त का था। उन्होंने कभी टोपी का दिल नहीं दुखाया। दादी की बात हमेशा यहीं से शुरू होती थी। तोरी अम्मा का कर रही। कितना सिंपल सा सवाल है ना? पर टोपी के लिए ये सवाल नहीं था, ये अपनापन था। ये इस बात का सबूत था कि कोई है जो उसकी परवाह करता है। इस एक लाइन में वो सारा प्यार छिपा था जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था। और इफ़्फ़न के घर जाते जाते वहां का माहौल, वहां के लोग, यहां तक कि वहां के शब्द भी टोपी को अपने से लगने लगे। जैसे अम्मी, अब्बू, बाजी। कहानी में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि वो अम्मी शब्द को गुड़ की डली की तरह चबाता रहता था। सोचिए, ये उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये प्यार के, अपनेपन के मीठे एहसास थे। लेकिन कहते हैं ना कि मासूमियत की दुनिया अक्सर हकीकत की दीवारों से टकरा जाती है। टोपी के साथ भी यही होने वाला था। प्यार का ये मासूम सा रिश्ता अब उसके घर की परंपराओं से टकराने वाला था। तो सीन है एक खाने की मेज का। पूरा परिवार साथ बैठा है, सब खाना खा रहे हैं, माहौल एकदम नॉर्मल है, जैसा रोज होता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। टोपी को बैंगन का भुर्ता बहुत पसंद आता है और वो बहुत ही मासूमियत से अपनी माँ राम दुलारी की तरफ देखकर कहता है, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। बस सिर्फ एक शब्द, और बस उस एक शब्द ने जैसे घर में भूचाल ला दिया। सब चुप, एकदम सन्नाटा, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। परंपरा की सारी दीवारें कांप उठीं। उससे सवाल हुए, ये लफ्ज़ कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? और उस एक शब्द के लिए, एक प्यारे से शब्द के लिए टोपी की बहुत पिटाई हुई। जरा सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। जिस शब्द को उसने प्यार का मीठा एहसास समझकर अपनाया था, उसी शब्द ने उसे सजा दिलवा दी। वो कितना कंफ्यूज हुआ होगा, कितना अकेला महसूस किया होगा। उस दिन टोपी का दिल टूट गया था और शायद वो दर्द और उलझन कभी उसके मन से पूरी तरह गई ही नहीं। और यहीं से टोपी की जिंदगी में अकेलेपन का एक ऐसा सफर शुरू होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। एक ऐसी तलाश जो शायद कभी खत्म ही नहीं हुई। कहानी में एक और दर्दनाक मोड़ आता है। जिस वक्त टोपी को घर पर अम्मी कहने के लिए मार पड़ रही थी, ठीक उसी वक्त खबर आती है कि इफ़्फ़न की दादी नहीं रही। मतलब प्यार और अपनेपन का वो जो एक आखिरी कोना था ना उसकी जिंदगी में, वो भी हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इफ़्फ़न की दादी की मौत पर टोपी को ऐसा लगा जैसे वो खुद अनाथ हो गया हो, जैसे उसकी अपनी दादी चली गई हो। उस दिन उसने जो अकेलापन महसूस किया ना, वो शायद शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वो बस चुपचाप एक खाली घर में जाके बैठ गया।
और उसी अकेलेपन में, उसी टूटे हुए दिल के साथ वो अपने दोस्त इफ़न से एक बहुत ही मासूम लेकिन दिल चीर देने वाला सवाल पूछता है। वो कहता है, ऐसा ना हो सकत का कि हम लोग दादी बदल लें? क्या हम अपनी दादियां बदल सकते हैं? ये सवाल नहीं है, ये एक बच्चे की तड़प है, प्यार के लिए, अपनेपन के लिए। और टोपी शुक्ला की कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक बच्चे का अकेलापन कितना गहरा हो सकता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्यार और पहचान की तलाश का ये सफ़र एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल और अकेला हो सकता है। Thank you for watching with us. See you next time.